नमस्कार। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए श्रद्धालु घंटों इंतजार करते हैं, जिनकी वाणी में विशेष ओज है और जो अपनी बातों से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उनकी जो बातें हैं वो कुछ लोगों को अखर भी सकती हैं, कई बातें वो संदेश की करते हैं, जीवन का मर्म समझाते हैं। तो ऐसे कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी से हम बात करेंगे। इंडिया न्यूज पर ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप जो कथा की शुरुआत करते हैं तो विश्व शांति की बात से करते हैं, मंत्र लेते हैं तमाम तरह के, लेकिन जब कथा में करते हैं तो आप ये कहते हैं कि फादर चादर से दूर रहो। आप कहते हैं कि आप चूंकि सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं तो दूसरे धर्म के लोगों की बात न मानो। तो सामाजिक समभाव की जो बात हम करते हैं, जो भारत भूमि की जो परंपरा, गंगा जमनी तहजीब, तो इसको लेकर लोगों के मन में क्या भाव उभरता है? आप एक बात बताइए, मैंने कब कहा कि फादर का अपमान करो? मैंने कब कहा कि चादर चढ़ाने वालों का अपमान करो? मैंने तो ये नहीं कहा। एक स्त्री के कितने पति होते हैं? एक। अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग। एक नहीं, पति तो एक ही होता है ना। दूसरा, पिता कितने होते हैं? एक। एक। वैसे ही आत्मा का पति और पिता एक होंगे कि चार? एक ही होंगे। तो मैं जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने धर्म के प्रति पूर्णतः वफादार रहूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों की बुराई करूं या अपमान करूं या इंसल्ट करूं ना, ये मैं नहीं कभी सिखा था। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हनुमान जी पे गए सिंदूर चढ़ाया है, दूसरी जगह गए वहां चादर चढ़ाया है, और रहे किसी के भी काम के नहीं। वो क्यों नहीं रहे काम के? क्योंकि एक में तो फेथ है ही नहीं। जिस धर्म में आपका जन्म हुआ उस धर्म में आपका बिलीव नहीं है 100%, तभी जिसमें जब हमारा बिलीव नहीं होगा तब ना जाएंगे हम इधर उधर। और जब इधर उधर जाएंगे, नदी पार कर रहे हैं और दो नाव में पांव रख लेंगे तो क्या होगा? डूबने का खतरा। डूबने का डर रहेगा ही ना, डूबेंगे ही। तो एज ए धर्मगुरु मेरी क्या जिम्मेदारी बन जाती है? मैं यही कहूंगा कि दो नाव में पांव मत रखो। इसीलिए मैंने कह दिया कि चादर और फादर से तुम दूर रहो। तुम्हें सिंदूर चढ़ाने के लिए पैदा किया, तुम सिंदूर चढ़ाओ। और जिन्हें चादर चढ़ाने के लिए पैदा किया है उन्हें चादर चढ़ानी चाहिए। ये जो गलत रीतियां प्रारंभ की हैं उन लोगों ने की हैं जो हमारे ही धर्म में हैं और एक थोड़ी ख्याति प्राप्त कर ली, और वो जाने लगे चादर चढ़ाने। बोले मैं मन्नत मांगने जा रहे हूं। कोई हीरोइन हो गई, कोई हीरो हो गया, कोई नेता हो गया, वो रख के चादर गए। कहां जा रहे हैं साहब? फलानी ढमकी जगह जा रहे हैं, हम चादर चढ़ाने जा रहे हैं। अबे तुम गलत रीति प्रकट कर रहे हो संसार में, तुम जो है अपने सनातनियों को प्रेरणा दे रहे हो, तुम ये गलत काम करो। तो मैं एज ए धर्म गुरु अपने समाज के लोगों को ये कहता हूं कि तुमको राम की पूजा के लिए भेजा है, कृष्ण की पूजा के लिए, हनुमान की पूजा के लिए, देवी के लिए, शिव के लिए, इनकी पूजा आप करो। और जिनको उनके लिए भेजा है वो उनका करें। तो वो भी अगर दो दो जगह रखेंगे तो उनका भी पतन ही होना है। महाराज जी, दो सवाल इसी से जुड़े हुए। एक तो सनातन धर्म इतना पुराना है, हमने सबको समाहित किया। हमारे सनातन से ही जैन धर्म निकला, सनातन से ही बौद्ध निकला। इतने सारे संप्रदाय सनातन धर्म में है। कोई एक ही परिवार में कोई शिव का उपासक है, कोई विष्णु का उपासक है, कोई देवी का उपासक है। यहाँ कहीं क्लेश नहीं होता है। नहीं। लेकिन आप जब बात करते हैं कि केवल आप यहाँ पैदा हुए हो केवल सिंदूर चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर है कि कोई आके हमको बदल देगा? और वो सनातन धर्म जिसका उदाहरण है कि हमारे यहाँ सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भी भारत में आज भी हिंदू बहुसंख्यक है। आज भी। और 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। नहीं, उसकी भी चर्चा करेंगे बिल्कुल। नहीं, 9 स्टेटों में हम लोग अल्पसंख्यक भी हैं। वो कहां से हो गए? कैसे हो गए? किसने किए? तो ये तो सनातन धर्म की कमजोरी है ना, हमारी कमजोरी है कि हम नहीं अपने नहीं धर्म नहीं के प्रति नहीं, आस्था नहीं जगा पाए लोगों की। ये षड्यंत्र वजह है ना। ये षड्यंत्र वजह है कि हमारे लोगों को प्रलोभन देकर, हमारे लोगों को आज कई जगहों पर आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे जो लोग हैं उनको ये सिखाया जाता तुम तो हिंदू ही नहीं हो, तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम्हें तो सनातनी कहा ही नहीं जा सकता, तुम तो यत्र तत्र, तुम्हें तो जबरदस्ती ये बहका रहे हैं। हमारे ही सनातनियों को, आदिवासी लोगों को न जाने कितने क्षेत्रों में ये बात कही जाती है। क्यों कही जाती है? कौन कह रहे हैं? वो कहने वाले गुनहगार हैं कि नहीं? उन्हें हमने स्पेस दिया है,
हमने अपने आप को कमजोर किया है आपने शायद। कहा सनातन क्या इतना कमजोर है? जी। सनातन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन वो लोग गद्दार हैं जिन्होंने सनातन ने जिनको शरणागति दी, अपने पास बिठाल के रखा और उन्होंने ही सनातनियों से सनातनियों को छीनने का काम किया, वो गद्दार है। हमने तो अपना प्यार दिखाया ना, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को घर में ले आए, आप अपने फ्रेंड को घर में ले आए और रात में वो उसको कहा अरे कोई बात नहीं तुम यहीं रुको, और वो तुम्हारे सोते ही तुम्हारा घर का सामान पैक करके निकल जाए, तो गद्दार कौन होगा? आप थोड़ी हैं, आप तो बिगेस्ट हैं, आपका हृदय बड़ा है, तब ना आपने उनको कहा था रहने के लिए। तो सनातनियों का हृदय तो बड़ा है ही, लेकिन वो गद्दार है। जिन्होंने कहा कि यहां रह जाओ, उन्हीं के साथ वो चीटिंग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। नहीं, जैसे 80% लोग हैं जो नहीं बदले हैं, तो कहीं ना कुछ तो कारण है। उनका धर्म के प्रति, उनके ईश के प्रति निष्ठा रही है, जो वो परिवार अभी तक। 80% लोगों में ही कितने ऐसे लोग हैं जो राम जी को भी मानते हैं और अन्यत्र यत्र तत्र भी चले जाते हैं? उनका भी परसेंट बता दीजिए, जिनको लेके मेरी चिंता बनी हुई है, जिनको लेके मैं मुखर होकर बोलता हूं, जिनको मैं अपने बच्चों को नहीं चाहता, अपने सनातनियों को नहीं चाहता कि वो गलत दिशा में जाए। मतलब दो नाव में पांव न रखें, ये मेरा मानना है, मैं इसीलिए बोलता हूं। और मैं एज ए धर्मगुरु हूं, और अगर मुझे आप एज ए धर्मगुरु कह रहे हैं तो मेरा ही दायित्व बनता है। ऐसा तो है नहीं कि गलत में भी हाँ हाँ कोई नहीं। तो क्या आपकी बात का प्रभाव पड़ता है लोगों पर, कि या फिर वो उधर चले जाए? मुझे टीवी चैनल पे बोलना तो नहीं चाहिए, जी पर फिर भी बोल देता हूं, आज बोल देता हूं आपके साथ। जी, स्वागत है। कई लोगों ने पीर को अपने घर में रखा हुआ था, पीर को, और वो हमसे दीक्षित थे, हमसे दीक्षा ले रखी है। अब उनसे पूछा गया कि उन्होंने आके बताया हमें तो पता ही नहीं घर में क्या है, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमारे तो पूर्वज ऐसा करते आए और आप तो ऐसा कहते, अब क्या करें? मैंने कहा डू वॉट एवर यू वॉन्ट। उन्होंने पीर को साइड में रख दिया, अब जाओ हम सिर्फ अपने सनातन की पूजा करेंगे। और आज वो खुश हैं, आज वो हैप्पी हैं। उनके घर में पहले फिर भी कलेश आ रहे थे, पहले फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कभी ऊपरला चक्कर कभी नीचेला चक्कर, अब तो वो खुश हैं। अब वो आनंद से आते और कहते महाराज आपने हमें सही मार्ग दिखा दिया। तो अगर मैं अपने सनातनियों के काम आ सकूं तो इससे तो अच्छी बात हो नहीं सकती। हाँ पटेल जी, बहुत सारे कुछ लोग हैं, बहुत चर्चित हैं, हमारे मध्य प्रदेश की धरती से भी हैं, जो पर्चियां भी निकालते हैं, भूत भी भगाते हैं। और जब उनके पास जाके भूत नहीं भगता है, तो फिर वो जावरा की मजार में भी चले जाते हैं उस भूत को भगाने के लिए। तो यदि क्या वाकई में भूत होता है, और क्या वाकई में ऐसा संत महात्माओं को ये करना चाहिए, भूत प्रेत भगाने का काम? देखो मैंने तो कभी ये काम किए नहीं, न मैंने पर्ची लिखी न मैंने भूत भगाए, लेकिन जो मजार पे गए क्या उनके भाग गए? मैं तो सीधा आपके अट्रैक्ट दूसरे क्वेश्चन कर रहा हूं, जो मजार पे गए वो शांति में आ गए? अब ये तो हमने अनुभव नहीं किया। कर लो, एक को तानने गए मजार पे, चार और ले आए मजार से यार, चार यार ले आए वहां से। और दरबार में जाने वाले? वो कम से कम चार नहीं लाएंगे, या तो वहां एक उतरवाई आएंगे, अगर वो एक नहीं उतरा तो कम से कम चार और नहीं आएंगे फ्री के। और आपने प्रश्न किया भूत प्रेत होते हैं क्या? हाँ होते हैं, रामायण इसका प्रमाण है, भागवत इसका प्रमाण है, शिव पुराण इसका प्रमाण है। भागवत के महात्म में यह प्रसंग आता है कि धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया, प्रेत बना तो उसकी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उसका कल्याण हो गया। हनुमान चालीसा में आप सब सुनते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। शिव पुराण में भी चंचुला का जो पति था वो पिशाच बन गया था, तो शिव पुराण की कथा सुनने से उसका कल्याण हुआ। तो प्रमाण तो है कि भूत प्रेत होते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। बागेश्वर धाम और जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में खासा उबाल मचा क्या हुआ हो है। गया? उनने वो साईं बाबा को कहा कि वो भगवान नहीं है, वो संत है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इस तरीके की उन्होंने बातें की। और कुछ एक ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है जो आमतौर पर संतों के लिए तो नहीं करना चाहिए, संतों को भी नहीं करना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं मैंने वो सुना नहीं, इसलिए साईं बाबा की आस्था को कैसे देखते नहीं हैं आप, मैं लोगों इस की जो विषय आस्था है? में मैंने इसलिए क्योंकि वो पूरा बयान मैंने सुना नहीं, तो इस पे मैं चल उससे परे रख के साईं बाबा के प्रति जो हिंदू समाज की आस्था है, क्योंकि आपने मजारों की बात कही, तो सर कहते हैं साईं बाबा को लेकर भी ऐसी बात की जाती है, क्योंकि मंदिर में शायद मजार है, ऐसा कहते हैं लोग। तो क्या आपको उस आस्था को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या साईं बाबा ने कभी कहा कि मैं भगवान हूं? नहीं। कभी तो कहा नहीं, मुझे ध्यान नहीं। नहीं, मैंने सुना नहीं। अगर साईं बाबा ने ये कहा हो कि वो भगवान है तो हम उन्हें भगवान मानने को तैयार हैं। अगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं और मैं संत हूं, तो हम उनकी संत की तरह आदर करें, कोई बुराई नहीं।
पूजा ना करें वैसे भगवान की मैं कह रहा हूँ संत संत की भी पूजा हो सकती है, हो सकती पर संत की तरह, जी, संत की तरह पूजा राम करें से जैसे ऊपर न रखें, जी। राम के ऊपर न रखें, कृष्ण के ऊपर न रखें। ये हमारी परंपरा में तो हम शंकराचार्य जी के भी मंदिर बनाते हैं, इस संतों शंकराचार्य के हम भी तो संत महात्माओं के, अपने जी, पूर्वजों के, पितरों के मंदिर बनाते, कोई बुराई नहीं है, लेकिन संत की तरह। अब कई बार क्या होता है कि हम अब अपने, कई लोग हमारे शिष्य होते हैं जो भगवान को नीचे बैठाल देते हैं और गुरु जी को ऊपर बैठाल देते हैं। अब गुरु जी हैं भगवान के लिए, भगवान गुरु जी के लिए नहीं है। तो हमें गुरु जी का स्थान कौन सा होना चाहिए? हमने तो यही पढ़ा, गुरु गोविंद दो मिले काके लागू पाए, लेकिन फिर भी फलिहारी एक मर्यादा तो होती है ना, मर्यादा तो होती है। भागवत में तो क्या नाम है, कपिल देव की माँ उन्हें अपने गुरु की तरह मानती है। ये कल ही हमने ये प्रसंग भागवत में सुनाया कि हम इतना बड़ा सम्मान जो माँ होते हुए अपने बेटे को गुरु मानती। तो हमारी सनातन परंपरा बहुत विशाल है, लेकिन हम भगवान का अपमान न करें। जैसे कई लड्डू गोपाल लेके चले जाते हैं, और लड्डू गोपाल लेके हर जगह, जहाँ टेबल पे खुद भोजन कर रहे हैं वहीं टेबल पे लड्डू गोपाल, ये अमर्यादित है। कुछ संत भी ऐसा करते हैं। यानी संत भी करते तो वो गलत करते। जिस टेबल पे आप भोजन कर रहे हो उस पे आप ठाकुर जी को कैसे बैठाल सकते हो? भगवान तो है ही ना, तो उसकी मर्यादा का पालन हमको करना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि संत की तरह आदर करें, मुझे कोई बुराई नहीं। अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था अखंड भारत को लेके कि अखंड भारत बनना चाहिए, कैसे बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग सोचिए अखंड भारत बनना चाहिए। आप कैसा, क्योंकि आप सनातन की बात करते हैं, सनातन संस्कृति में अखंड भारत की बात रही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या बनना चाहिए अखंड भारत, तो कैसे बनेगा? बनेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अखंड भारत होगा और जितने भी अखंड भारत के परिधि में आएंगे वो सुखी होंगे, वो मारकाट से बच जाएंगे। लेकिन वो तो धर्म तो अलग हो गए वहाँ। नहीं नहीं, वो पहले वहां धर्म क्या था? अब तो परिवर्तित हो गया सालों पहले। और सालों पहले किया किसने? जी। वो एक धोखे के साथ किया गया, वो एक योजना के साथ किया गया ना, वो भी बुरे के लिए किया गया। आज जो जो उससे दूर हुए अखंड भारत से, उनका परिणाम क्या है? वो भोग क्या रहे हैं बताइए आप मुझे, उनके साथ हो क्या रहा है? अगर उनके अच्छे के लिए कुछ अच्छा काम हो सकता है तो कर लेना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई दिखती नहीं। एक बात आपने अभी और कही थी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जी, इसमें क्या बुराई दिखती है आपको? क्योंकि समाज बुराई, बदल रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही है। इसको आप उस धरती से आते हैं, मथुरा से, हाँ कृष्ण भगवान की धरती से आते हैं, कृष्ण भगवान के गोपियों के साथ बड़ा रासलीला का क्या प्रसंग रहे रासलीला? हैं। और मुझे रासलीला का मीनिंग बताइए क्या है? रासलीला का मीनिंग बताइए। भक्ति रस में उनको सरोबार नहीं, करना, मुझे जोड़ना। सिर्फ ये बताइए रासलीला का मीनिंग क्या है? हमने तो यही देखा है जो रासलीला कृष्ण देखा, भक्ति दिखाया जी, किसने? आप लोगों ने। ये हमने कहाँ दिखाया? जो कार्यक्रम होते हैं उसमें रासलीला का जो आयोजन होता है। रासलीला को दिखाते हैं जी। बॉलीवुड वाले, नाटक वाले, सीरियल वाले, इन निकम्मों को मालूम भी है रास का मतलब क्या है? इनसे सिर्फ मैं रास का मतलब पूछ लूंगा, नहीं बता नहीं सकते। जिस चीज को आप जोड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जब 11 वर्ष के थे ना, तो 11 वर्ष के कृष्ण ने ब्रज छोड़ दिया था। ये कब की बात कर रहा हूं? 5000 वर्ष पहले की। आज 11 वर्ष का बच्चा किसी के साथ, लड़की के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकता है? आज की तो गारंटी नहीं, आज की गारंटी नहीं, क्योंकि कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। आपके बचपन में 11 साल का बच्चा ये सब जानता भी था क्या? नहीं है? तो फिर हम ये संबंध उससे कैसे जोड़ सकते हैं? और जिस समय कृष्ण ने रास किया उस समय कृष्ण की आयु थी 7 से 8 साल। कितनी? 7 से 8 साल का बच्चा ये भी नहीं पता होता ये लड़की है कि लड़का है। और हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि हम कृष्ण के ऊपर ऐसा डाउट करते हैं। ये लोग कहते हैं, भाड़ में गए वो लोग जो कहते हैं, वो खुद नहीं जानते कुछ भी। इसीलिए तो कहते हैं हम सनातनियों को अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ मूर्खों ने, स्वार्थी लोगों ने हमारे को कुछ दिखा दिया और हम मान गए। सुप्रीम कोर्ट भी उसके सुनवाई कर रहा है, वो कह रहा है कि लीगल नहीं है। कौन, किस विषय में? जी, लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले को। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई बयान नहीं दे सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। मैं और आप बात कर रहे हैं तो आप जो कहोगे सब जवाब दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरे लिए वो आदर का पात्र है। लेकिन मैं आपको एक फिर बात बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने रास का शब्द गलत अर्थ प्रस्तुत किया है वो निकम्मे। उनको ये भी नहीं पता कि उस रास को भगवान ने कामदेव के बैंड बजाने के लिए किया था। कामदेव को हराया है वहां भगवान ने, मार दिया कामदेव को वहां। जैसे शिवजी ने कामदेव को जला दिया था, वैसे भगवान ने कामदेव को मार दिया। कहां? रास में। और वही कामदेव आके कृष्ण के पुत्र बने। कहां? द्वारिका में। नाम था प्रद्युम्न। ये बताते हैं रासलीला बताने वाले,
ये जानते ही नहीं बेचारे। क ख ग ए फॉर एप्पल पढ़ने वाले लोग क्या जानेंगे। महाराज जी आपने एक बात और कही, ये नहीं वेब नहीं नहीं, सीरीज। अभी लिविंग जी रिलेशनशिप खत्म कहाँ जी। हुआ है, अभी अच्छा। तो वो तो कृष्ण जी के ऊपर बोला हूं मैं, लिविंग तो रह ही गया। जी आप सनातनी बाप हैं, बेटी है आप पे, बिल्कुल है, हैं? बिल्कुल है। कितने प्यार से, कितने दुलार से, कितनी आशा से, कितनी उम्मीदों से आप अपनी बेटी को पालते। मेरे पास 3 बेटियां हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कितनी आशा होती है एक बाप को अपनी बेटियों से। 2 चीजें, एक तो बाप की उन भावनाओं का क्या जो बेटी का पालन करता है, दूसरा उस भारत जिसके पीछे हमें नागरिकता लिखी हुई है भारतीय, जी उस भारतीय संस्कार का क्या क्या मतलब है इसका। भारतीय संस्कार क्या है। हमारे यहां तो शादी से पहले किसी का स्पर्श भी वर्जित है। शादी हो जाए जीवन भर उसके साथ रहो, और यहां तो कहते हैं कुछ भी करो शादी से पहले, और शादी के पहले वो 2 साल साथ में रहे, बाद में कह दिया हम नहीं करेंगे शादी, फिर 2 के साथ अलग से 2 साल अलग रहो, फिर 2, वो भी क्या हम नहीं करेंगे शादी। जब सब कुछ, वासना का पुजारी जिसको सब कुछ मिल गया, वो क्यों करेगा तुमसे शादी। बाप कौन है, जिसने गलती, पाला पोसा, जिसे पढ़ा किया, गलती उसकी कोई परिवार की सम्मान है नहीं। ना, जिसने उसको वो संस्कार नहीं दिए, शिक्षा नहीं दी, कहीं ना कहीं तो उनका भी दोष होगा। कानून भी तो दोषी है ना, जो ये परमिशन दे रहा है कि जाके तुम किसी के साथ रह जाओ। कानून किसने बनाया। हमारे लोगों कानून ने, हमारी क्यों देश नहीं के लिए सरकार। होता है, नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए बनता है, नागरिक कानून के लिए नहीं बनते। हमें कानून बनाना वो चाहिए जो संस्कार और देश और सभ्यता, परिवारों को बचा के रख सके। ऐसे नहीं कि जो मन पे आया, 4-5 आदमी कानून बनाने वाले भ्रष्ट थे, उन्होंने ऐसा कानून बना दिया और वो पूरे देश पे थोप दिया। ये गलत चीजें हैं, इसी का तो विरोध करते, इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं हम। ये गलत चीजें हो रही हैं, हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए, मान सम्मान को, हमारे जमीर को तोड़ने की चीजें बनाई जा रही हैं ये। अब एक और कानून बन गया साहब कि विवाह हो गया, पति किसी के भी साथ रह सकता है। जी क्यों रह सकता है भाई, विवाह क्यों किया तूने, फिर क्यों किया ब्याह। अच्छा तुम्हें किसी के साथ रहना था तो फिर पहले बाजार हुआ करते थे ऐसे, वहीं जाओ मरो। भाई साहब आप और हम, आप पत्रकार हैं, मैं कथाकार हूं, हमें समाज सुनता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिर्फ वो दें जो समाज के लिए हितकारी हो, इसलिए सवाल आपसे हो रहा है। वो कभी ना दें जो समाज का नाश कर दे। लिविंग रिलेशनशिप नाश करेगा, ये जो दूसरा शादी वाला संबंध है जी ये भी नाश करेगा। उस बेचारी का क्या जो ब्याह के अपना माँ बाप छोड़ के आ गई तुम्हारे पीछे, और ये पति घूम रहे हैं हीरोइन के पीछे। तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है, ये उचित नहीं, अनुचित है। तो क्या ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना और ये सारे संस्कारों के युक्त कानून बनाना, इसके लिए तो संसद में फिर साधु संतों का जमावड़ा चाहिए। मैंने तो, अरे फिर आ गई वहीं मैं चाहता नहीं हूँ ये बात बार बार बोलूं, मैं नहीं चाहता। आपने हमारे भारत के इतिहास को आप पढ़े हैं, आपको मालूम है सब, और जो आज सदन में बैठे हैं उनको भी मालूम है, सब धर्म के जानकार लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो लोग बैठे हैं वो सब धर्म के जानकार लोग बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। वो जब भी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे भारत में किसी भी राजा का सदन ऐसा नहीं था जिसमें धर्माचार्य नहीं थे। अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो धर्माचार्यों को सदन में होना ही चाहिए, कम से कम 25 से 30 या 50, जितना भी आप स्वीकार कर सकें। 25 से 50 लोग ऐसे होने चाहिए। जब कानून बने तो उनसे एक बार ये सलाह ली जाए कि ये कानून हमारे भारतीय कल्चर को आगे नुकसान तो नहीं देगा, ये कानून भारत की जनता के लिए हम बनाने जा रहे हैं, हमारे इतिहास के अनुसार ये कानून उचित है कि अनुचित है। ऐसे धर्मज्ञ और धर्माचार्य कम से कम 25-50 लोग, हर एक पार्टी को ये निश्चित करना चाहिए कि हमको भेजना है। अभी भी तो हैं, साक्षी महाराज हैं, उमा भारती रही हैं, और आप जहाँ उत्तर प्रदेश से आते हैं हाँ, वहाँ तो एक मठ के महंत वो राज्य चला रहे हैं राज्य 6 चला साल रहे से। हैं, पर वो एक ही है ना। वो तो अकेले सब पे भारी दिखते हैं। नहीं नहीं, वो बारी तो वो अपना प्रभाव है उनका, जी वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा 25-50। तो क्या जब ये जो है ये वो काम नहीं करते, ये आवाज नहीं नहीं, उठाते क्या आवाज नहीं उठाते, हम लोग रोज चैनलों पे उनकी आवाज देख रहे हैं। लेकिन वही 1 और 1 11 हो जाए तो, अभी तो आप 1 की आवाज सुन रहे हैं, लेकिन वहीं 25 खड़े होंगे और 25 जब आवाज लगाएंगे तब क्या हाल होगा।
वो आधा से 100 के करीब जो विपक्षी हैं उनकी तो आवाज संसद में सुनी ही नहीं जा रही है। किनकी जो विपक्ष के लोग हैं, तो आप 25 लोगों की आवाज सुनेगी सरकार, ये कैसे मान ले सकते हैं? वो आवाज सुनी नहीं जा रही है ऐसा तो नहीं, हम तो रोज टीवी चैनलों पे सबकी आवाज सुनते ही। माइक बंद कर देते हैं, वहां पे आवाज अरे ये नहीं, कहा जा रहा है। ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं समझता, मुझे पता नहीं, मैं क्या एक्चुअली राजनीति किसी पॉइंट में मैं बोलना नहीं चाहता। आपने अच्छा, आप चाहते हैं कि आप संसद में बैठें, क्योंकि आपने 2018 का जो चुनाव था पिछला, हमने देखा आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर देखिए, प्रत्याशी मैं उतारेंगे। इस विषय और पे महाराज जी मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, फिर मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, जब फिर वो इच्छा है कि लोगों को उतारेंगे कैंडिडेट, या आप खुद आना चाहते हैं मैदान में? मेरे से राजनीतिक प्रश्न मत करो। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैंने उस समय भी ये कहा था कि मेरा चुनाव लड़ना इशू नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन प्रत्याशी उतारने की बात कही थी आपने। कुछ लोगों ने कही थी, वो कुछ लोग चाहते थे ऐसा कुछ, वो ऐसी घटना एक घटी थी जिस घटना के बाद ये सारे समीकरण बने। एट्रोसिटी एक्ट का आपने विरोध मैं किया क्या था, कर रहा शायद हूं, वो मामला ये था। सारा एक ऐसा था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान ने कथा के लिए पैदा किया, मैं तब भी कथा कर रहा था, जी। उसके बाद भी मैं कथा कर रहा हूं, और इन फ्यूचर भी मैं कथा ही करूंगा। तो मेरा लक्ष्य है कथा के माध्यम से लोगों को जगाना, ये मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सदन में जाने का मेरा कोई शौक नहीं, मुझे नहीं चुनाव लड़ना है। आपके सारे न्यूज चैनलों पे मैं इस बात को, मुझे जबरदस्ती पत्रकार बंधु नेता बनाने में लगे हुए हैं। मैं धर्माचार्य हूं, मुझे धर्माचार्य रहने दो, और मुझे अपने युवाओं के लिए काम करने दो, बस यही चाहता हूं। आपने एक बात और कही है कि हर हिंदू को 5-6 बच्चे पैदा करना चाहिए। क्या उचित लगता है आपको उस देश में जहां प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से कम है, और जिसमें यदि हम कहें कि आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कैसे पालेंगे बच्चों को, कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, कैसे आप जैसा धर्माचार्य बनाएंगे, हमारे जैसा पत्रकार उनको बनाएंगे? यही बात अगर हम सब पे लागू कर दें तो मैं उसके पक्ष में हूं कि हम दो हमारे दो। जी। लेकिन अगर आप सब पे लागू नहीं कर सकते तो ये प्रश्न आप मुझसे भी नहीं कर सकते। ये तो कानून बनाने वाले लागू करने, सरकार ने नियम बना दिए, नौकरी नहीं लगेगी, दो से ज्यादा बच्चे होंगे लोगों की। नहीं, वो तो केंद्र ने थोड़ी बनाई है, राज्यों के तो हैं अपने कानून। राज्य है, केंद्र बना है। मैं तो ये कहता हूं, अगर सरकार इस बात को मान लेती है मेरी को, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सरकार इस बात पे कानून लाए कि जिससे 2 से बच्चे ज्यादा हैं वो वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे उनके। आपकी कितनी संतान है बोल दीजिए? मेरी 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है? हाँ, 3 तो बेटी मैंने गिना दिया आपको। अच्छा, 3 बेटियां। हाँ, तो 6 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, जैसे वो बागेश्वर वो धाम मैं शास्त्री थोड़ा को लेट दे- हो गया, नहीं तो मैं 6 तक ही पहुंचता। जी। हाँ, वो ईश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मुझे मैं अपने देश को सुरक्षित करना चाहता हूं। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। मैं एक बात मानता हूं कि जब तक ये देश में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये देश सेकुलर रहेगा। जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे उस दिन ये देश सेकुलर नहीं रहेगा। और इस बात को बिलीव नहीं करते तो आप वहां चले जाइए जहां जिस क्षेत्र में हम अल्पसंख्यक हैं, जाके जांच कर लीजिए। चलिए, एक अंतिम सवाल। एक बात तो आपने कह दी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप सनातन बोर्ड की भी बात करते हैं, और एक मांग और देश में उठ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो सनातन बोर्ड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में से क्या पहले जरूरी है देश के लिए? एक देश एक कानून। एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद देखिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, तमाम विषयों पर बेबाक मंच पर भी और ऐसे भी बात करने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी का कहना है कि इस देश को यदि एक रखना है तो सनातन धर्म के नियमों का पालन करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, और सबसे जरूरी है एक देश